नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों के प्रति यानी कि अल्पसंख्यकों के प्रति जो सरकार का रवैया है, बीजेपी सरकार का या उनके नेताओं का, आरएसएस बीजेपी का, वो बहुत ही दुश्मनी भरा है। भले ही उनके भागवत साहब जितने मर्जी प्रवचन दें, जितनी मर्जी ऊपर आके मीठी मीठी वाणी बोलें, लेकिन अंदर से जो उनकी नफरत है मुसलमानों के लिए, वो सबको पता है। और नफरत ऐसी है कि इनका इरादा पूरी की पूरी कौम को खत्म कर देने का है या उनको उस लेवल तक पहुंचा देना है जहां से कभी उठ ना पाए और ये पानी ना मांगे। इनका बस चले तो उनको खैर देश निकाले दे दे कि भारत से बाहर निकाल दे, लेकिन 25 करोड़ हैं, कहां से निकालेंगे। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उनका पॉलिटिकल सफाया किया है। टिकट नहीं देनी उनको, बीजेपी ने टिकट भी नहीं देनी, मंत्री भी नहीं बनाना है, तो उनका राजनीति में कोई रोल रह नहीं गया है। पिछले 10 साल से आप देख ही रहे होंगे। नंबर 2, उनको किसी भी खुफिया तंत्र जो होता है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, एनआईए हो या आईबी हो या इस टाइप की और एजेंसी होती है, वहाँ पे मुसलमानों को नहीं रखा जाता है। ये मैं तो अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। पहले थोड़े बहुत फिर हुआ करते थे, अब तो बिल्कुल ही उनको अलग कर दिया गया कि वो ये है कि भारत को, मुसलमानों को खुफिया तंत्र में यकीन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। आप चाहो देख लो कि उनकी प्रेजेंस कितनी है, जीरो में आपको मिलेगी। अगर आप पूछो तो रॉ के अंदर कितने मुस्लिम सो कॉल्ड काम करते हैं, तो आपको मिलेगा आंसर 0, 0। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, अगर आप देखें तो बाकी जो एजेंसियां सरकार के अंदर जो बड़ी पोस्टें हैं या मिडिल लेवल की जो पोस्ट हैं, तो वहां पाएंगे कि मुसलमानों की संख्या 2% से कम है। यानी कि आपकी जनसंख्या तो 15% है, लेकिन आपको 100 में से सिर्फ 2 पोस्टें ही ऐसी मिलती हैं जहां पर आप वहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। पुलिस फोर्स में भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है इस टाइम मुस्लिम लोगों की। अब ले देखिए क्या बचता है। क्या वो किसी सो कॉल्ड आईएम आईआईटी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी उनकी संख्या बिल्कुल नीचे से नीचे से नीचे होती चली जा रही है। अब रही बात बड़े शहरों में, फिर थोड़े बहुत जो मुस्लिम से पढ़े लिख के ठीक ठाक हो जाते, कारोबार कर लेते हैं, लेकिन जो अधिकतर मुस्लिम आबादी जो 90% की बहुत गरीब है, वो गरीब है तो काम क्या करते, छोटे मोटे कारोबार करेंगे। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के काम, उसकी जो कारीगरी है, वो सारे मोस्टली जो आपको कारीगर मिलेंगे वो मुसलमान मिलेंगे। बर्तनों के कारीगर हो गए, चूड़ी बनाने वाले हो गए, बहुत सारी ऐसी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं जिसमें अधिकतर कारीगर आपको मुसलमान मिलेंगे। तो आप पाएंगे कि जैसे जहाँ पर ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं या कई और जो काम होते हैं, जैसे कि दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाना, इस बार तो ये हालात हो गए कि हिमाचल के अंदर ये कह दिया गया है कि कोई भी मुसलमान रावण, कुंभकर्ण के पुतले नहीं बनाएगा। पंजाब से बुला लिए गए लोग जो हिंदू थे कि तुम बनाओगे इसको, मुसलमान टच नहीं करेंगे। अगर आप दुर्गा पूजा को देखो तो अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकतर जो उसके कारीगर है, अधिकतर कारीगर उसके मुसलमान है और बंगाल से आते हैं वो, और वो बहुत एक्सपर्ट है और जैसा चाहो वैसा का वैसा चीज़ देख के हू बहू बना देते हैं वो। पर अब क्या कहा जाए साहब, वहाँ भी मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ भी हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद कोई बीजेपी सरकार आ जाएगी बंगाल में, तो वो कहेगी भाई दुर्गा पूजा के अंदर मुसलमानों का क्या काम है। अभी जैसे कि डांडिया गरबा हुआ था नवरात्रे में, तो उसमें कुछ लोग, जो खासतौर से मध्य प्रदेश से खबर आई थी कि बहुत सारे मुस्लिम से जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये हमारे त्यौहार इकट्ठे हमें मनाने की आदत है, हम होली दिवाली इकट्ठे मनाते आए हैं, गरबा वगैरह भी इकट्ठे मनाते आए हैं। लेकिन सब हुआ क्या कि इस बार कहा कि ये मुसलमान डांडिया कैसे आयोजित कर सकते हैं देवी माँ का, तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया और सिर्फ हिंदू अंदर आएंगे। उनको ऊपर कई जगह गुजरात वगैरह में कहा गया कि गौमूत्र छिड़का जाएगा, हाथ में कलावा बांधो, टीका लगाओ, तब आप गरबा के अंदर आओ। मुसलमानों का वहाँ जाना ही बैन कर दिया। तो गुजरात में वैसे भी और मुंबई में भी अगर आप आओगे तो एक तरह से एक बात कही जा सकती है कि वहाँ पर जिस मोहल्ले में हिंदू रहते हैं मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाते। अब पीछे एक गवर्नमेंट ने मकान अलाउट किए थे गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर उस स्कीम के अंदर करीब 460 हिंदू थे और उसमें शायद एक मुसलमान को अलॉट किया गया था। 460 हिंदू ज़मीन पे उतर आए और लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहे कि एक मुसलमान यहाँ आया कैसे, उसको बाहर निकालो। आप सोचिए, उनको अब हाशिए पे धकेलने की बात हो रही है, बल्कि धकेल दिया गया है।
हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमानों को रहने के लिए मकान भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, ये दूसरी बात है। अब कांवड़ियों के जब वो निकल रहे थे सारे के सारे कारवां, तब कहा गया कि मुसलमानों से अगर आप चीज़ खरीदोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप उनके जो केले, सेब, सब्जी, भाजी, रोटी वहाँ से मत खरीदना, बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। है ना, है अजीब सी कहानी। ये योगी जी समझते हैं कि जो कांवड़िए हैं जिनकी हिंदू आस्था है, वो मुसलमानों के किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जाके या ठेले से कोई चीज़ ले लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। है ना, है बढ़िया काम, बिल्कुल। क्या कहा जाए अल्टीमेटली। अब इनसे एक बात मैं पूछूंगा, जब वैष्णो देवी की यात्रा में जितने पिट्ठू हैं ऊपर जाने वाले, या जो पालकी लेके लोगों को लेके जाते हैं, वो कौन है? वो सारे मुसलमान हैं, कश्मीरी घाटी के मुसलमान हैं, है कि नहीं है? जब आपकी लाखों लोगों की पहलगाम से होकर यात्रा होती है, वो भी अमरनाथ की यात्रा होती है, तो वहाँ पे जितने जो घोड़े होते हैं या बाकी सामान ले जाने वाले होते हैं, रोटी बनाने वाले होते हैं, रास्ते में सारा बंदोबस्त करने वाले होते हैं, पानी पिलाने वाले होते हैं, टेंट लगाने वाले होते हैं, बंदोबस्त करने वाले, सारे मुसलमान हैं, ए टू लेके जेड तक। बल्कि उनकी सेंसिटिविटी देखिए कि जब अमरनाथ के यात्री आते हैं तो पहलगाम शहर के अंदर जहाँ से गुजरते हैं, उनके सम्मान के लिए वो सारे मुसलमान कुक हैं और होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो अपने सामने बोर्ड लगा देते हैं कि हम आपकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ वेजिटेरियन फूड यहाँ पे बनाएंगे। देखिए कितनी सेंसिटिविटी है उनकी। हम वेजिटेरियन फूड बनाएंगे और इतने दिन तक जब तक की यात्रा चल रही है हम यहाँ पर नॉनवेज सर्व नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ सारे मुसलमान हैं तो उनसे खाना खाते इनको, इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन कांवड़िए अगर इनसे खाना खा लेंगे, जो कि कम से कम अमरनाथ यात्रियों से कम नंबर में है, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मकसद ये है कि मुसलमानों को कितना आइसोलेट किया जा सकता है, इतना आइसोलेट कर दो कि जैसे वो जाके हिंद महासागर में डूब के मर जाए और हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए। यही तो भागवत साहब भी कहते हैं, प्रवचन देंगे कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, आप दूसरे साधु संतों के बारे में ऐसा कुछ मत कहो, लेकिन ज़रूर करो, उनके खिलाफ जितना कर सकते हो, जहर घोल सकते हो घोलो। अगर कोई कंपनी आ गई तो कहेगी मुसलमान एम्प्लॉय है तो भाई बाहर निकाल दो, उसको अंदर नहीं रखना। ये हो रहा है, मुसलमान का नाम लेते ही आज की डेट में चीज़ें बाहर हो जाती है, बल्कि क्रिश्चियन का नाम लेते भी ये हो जाता है। आप आर्म फोर्सेज में देख लीजिए, आप आर्म फोर्सेज में देख लीजिए, आर्मी के या एयरफोर्स के, नेवी में आपने कितनी बार देखा होगा कि कोई मुस्लिम वहाँ का चीफ बन गया होगा। आप बताइए, किसी भी उच्चतम पोस्ट के ऊपर कभी कभार पुराने ज़माने में छोड़ दो, जाकिर हुसैन साहब या फखरुद्दीन अली साहब बन गए या बाद में अब्दुल कलाम साहब बने, क्या प्रधानमंत्री के रोल में कभी कोई मुसलमान आया है? कभी नहीं। अब तो मुख्यमंत्री भी कोई नहीं है देखा जाए तो। एक उमर अब्दुल्ला साहब अब आएंगे तो बनेंगे। खैर, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि गला घोटू हालात हैं। तो मुसलमानों को एक किस्म से कहा जाए तो गला घोटने की तैयारी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी ने की है कि इनका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए और इनको इतनी गुर्बत और गरीबी में धकेल दो कि ये वहाँ से उठ ना पाए। यही तो हो रहा है, ये एजेंडा है। क्या कहा जाए।